बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद उम्मे इब्राहिम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बटाकुंडी में हैं। व्लॉग नंबर 1 तो आप देख ही चुके हैं और यहाँ पे पार्क टूर का व्लॉग नंबर 2। तो बटाकुंडी बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये है हमारा होटल और ये रूम बने हुए हैं जो हट की शक्ल में है। बहुत ही खूबसूरत रूम थे और बहुत ही खूबसूरत जगह पे ये होटल है। तो यहाँ पे हमने खाना खाया था जो आपको नज़र आ रहा है रात में, और अब मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हम रात को आए थे यहाँ पर, लेकिन हमें इतना ज़्यादा इसको देखने को नहीं मिला था और सुबह बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और बहुत ठंडा मौसम था यहाँ का। और ब्रेकफास्ट करते ही हम यहाँ से निकल पड़े थे क्योंकि हमें 7-8 दिन में ये पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना था। जितना हम कर सकते थे, पूरा तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर सी बात है। पाकिस्तान माशाल्लाह से हमारा बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। यहाँ हम आ गए हैं अब लुलू सर लेक पर, और ये लुलू सर लेक तो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ हम पिछले साल भी आए थे, तो अभी हम ज़्यादा नहीं रुके यहाँ पर क्योंकि, लेकिन हमें थोड़ा देर ठहरना था इधर भी ताकि हम इसको और देख सकें। तो अब हम फिर यहाँ से जल्दी ही निकल चले थे आगे की तरफ। तो अब हम जा रहे थे गिलगित की तरफ और बीच में ही नांगा पर्वत पड़ता है। तो हमने थोड़ी देर नांगा पर्वत पे भी स्टे किया और यहाँ पे हमने तस्वीरें बनवाई क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं। आप देख रहे होंगे कि पीछे बर्फ़ के पहाड़ हैं, बर्फ़ीले पहाड़ यहाँ पे जो आज तक कोई नहीं चढ़ सका। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ये शाम का वक्त था, मगरिब हो रही थी, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा फैल चुका था, लेकिन फिर भी ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और लाइट्स जल रही थी। तो हमने यहाँ पे शाम की चाय पी थी और बहुत इंजॉय किया हम सब ने यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से भी निकल चले थे जल्दी और हम पहुँच गए थे राका पोशी। और राका पोशी हम रात में पहुँचे थे, तो ये मॉर्निंग है राका पोशी की। और यहाँ पे बर्फ़ीले पहाड़ हैं, देख रहे होंगे आप। यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है और जो पहाड़ हैं बर्फ़ीले, वहाँ से ये आबशार बह रहा है और बहुत ही ठंडा पानी था यहाँ का और बहुत ही मज़े का पानी था और बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये भी। वो देखें सामने बर्फ़ीले पहाड़ है, वहाँ से ये पानी बहता हुआ आ रहा है क्योंकि बर्फ़ीले पहाड़ जब पिघलते हैं तो ये पानी वहाँ से आ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा यह पानी था, पाँव भी नहीं डाला जा रहा था इसमें। और यहाँ से भी हम निकल गए थे आगे की तरफ। वो देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है ये आबशार और बहुत ही तेज़ी से बह रहा था ये। यहाँ भी हमने बहुत इंजॉय किया। और अब हम जा रहे हैं करीमाबाद मार्केट, हुंसा की। बहुत ही अच्छी मार्केट है वो भी, और यहाँ के बाहर के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है माशाल्लाह से। हमारा पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। और अब हम पहुँच गए हैं हुंसा करीमाबाद मार्केट, और ये मार्केट माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। और यहाँ पे रिवायती चीज़ें मिल रही थी और रिवायती खाने भी थे यहाँ पर, जो यहाँ की रिवायत है। और यहाँ ये सबसे ऊंचाई पे मार्केट है, तो यहाँ से ऊपर से इसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा था गिलगित का, हुंसा का। और इतना साफ़ सुथरी थी ये जगह। और यहाँ पे इस तरह की शालें, कुर्तियाँ वगैरह मिल रही थी यहाँ की। और ये डेकोरेशन पीसीस हैं, ये भी बहुत खूबसूरत थे और बहुत ही एक्सपेंसिव भी थे यहाँ पे। तो हमने पूरी मार्केट बहुत आराम से घूमी और यहाँ से हमने कुछ चीज़ें भी ली थी। और यहाँ पे बिल्तित फोर्ट है हुंसा का, और वो बहुत ऊंचाई पर है और वहाँ पे रिवायती चीज़ें यहाँ की जो पुरानी हैं वो रखी हुई हैं। और ये है वुमेन डेवलपमेंट कैफ़े। यहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं जो खाना बनाती हैं, बस यही लेडीज़ इधर खाना बनाती हैं, बाकी सब जेंट्स बनाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अपना किचन बनाया हुआ है और हमने इनको ऑर्डर दे दिया था। और इनको मैंने यूट्यूब पर भी देखा है, अक्सर ये बनाती हैं। और इनको ऑर्डर देके हम फिर घूमने चले गए थे थोड़ा मार्केट को देखने के लिए। तो यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत था, दिल ही नहीं चाह रहा था यहाँ से जाने का। और ये देखें कितनी साफ़ सुथरी मार्केट है ये, और इसकी गलियाँ देख के बिल्कुल इटली की याद आ जाती है। वहाँ पे भी इसी तरह की मार्केट और गलियाँ वगैरह हैं, आपने अक्सर देखा होगा टीवी में, यूट्यूब पर। और नीचे दुकानें थी, ऊपर मकान थे। और ये है बिल्तित फोर्ट और बहुत ऊंचाई पर है ये। और सामने देखें दरिया बह रहा है, बहुत ही खूबसूरत मंजर लग रहा था ये।
तो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है हुंज़ा। तो देखो ऊपर घर बने हुए हैं। और अब हम नीचे आ गए थे यहाँ से क्योंकि खाना तैयार हो चुका था। और यहाँ पे इन्होंने बनाया है ये चाप शोरो, इसमें चिकन की फीलिंग है और ये है चावल, सादे चावल, इसके ऊपर छोले और आलू का सालन डाल के देते हैं। रिवायती डिश है यहाँ की, बहुत ही मशहूर डिश है और दोनों ही अच्छी थी, मज़ेदार थी। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ का ऑर्डर दिया था, हनी ब्रोशो। ये एक पराठा होता है, 2 परत की रोटी होती है, उसके बीच में बादाम, कच्चे बादाम को पीस के ये फीलिंग डालते हैं उसकी। और ये इतनी ख़ास मज़े की नहीं थी और बहुत महंगी भी थी सबसे ज़्यादा, और लेकिन इतनी मज़े की भी नहीं थी। और ये देखें इस तरह से बनाती हैं ये लोग, बिल्कुल रिवायती तरीके से जैसे यहाँ पे बनाया जाता है। और उसके ऊपर ये पराठे के ऊपर ये घी और शहद लगा के देती हैं, लेकिन मज़े का बिल्कुल भी नहीं लगा वो हमें। और देखें जी इस तरह से ये लोग काट के देते हैं इसको। ये है हनी ब्रोशो, इसका नाम है। नाम से बहुत खूबसूरत लग रहा था तो इसलिए हमने इसका ऑर्डर दिया कि चले देखते हैं कैसा लगता है, लेकिन इतना ख़ास मज़े का नहीं था ये। तो अब हमने बस जल्दी जल्दी इसको खाया और हम यहाँ से भी निकले थे आगे की तरफ। और अब हम जा रहे थे अताबाद झील। और अताबाद झील भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत झील है और बहुत ही इसका पानी जो है वो बहुत ही साफ़ और शफ़ाफ़ है। और यहाँ की भी एक दर्दनाक कहानी है कि यहाँ पे एक गांव हुआ करता था जो डूब गया था, उसके ऊपर बर्फ़ का पहाड़ आके गिर गया था 11 साल पहले। तो वो सब लोग शहीद हो गए थे गांव के। और देखें जी बच्चे स्काई जेट करके आ रहे हैं यहाँ से, जेट स्काई। और बहुत ही इंजॉय किया बच्चों ने, बहुत खुश थे यहाँ पर, बहुत हमने मज़ा किया यहाँ पर। तो शाम के वक्त ही यहाँ पे घूम सकते हैं, सुबह में तो इतना मज़ा नहीं आता। और अब हम यहाँ से भी जल्दी ही निकल गए थे। तो अब हम जा रहे, ये टनल है यहाँ की, और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें खंजराब जाना है। तो वो व्लॉग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तीसरे व्लॉग में पार्ट 2 के। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।